Dear students, I am Kapil Sharma, lecturer in Polytechnic College. Today's our topic of discussion is position and speed control through tacho generator. इसमें बेसिकली क्या है, अपन टैको जनरेटर का एप्लीकेशन का स्टडी करेंगे जो इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। टैको जनरेटर टाइप्स अपन ने पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर लिए थे कि दो तरीके के टैको जनरेटर्स होते हैं। नंबर 1 is AC and DC type tacho generator and drag cup type tacho generator. All we have studied earlier. अब जो है इसका एप्लीकेशन है जो कि इंडस्ट्रियल में किसी पर्पस स्पीड मेजरमेंट के पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें सबसे पहले जो अपन पढ़ेंगे दैट इज वेलोसिटी कंट्रोल ऑफ वेरियस ड्राइव्स थ्रू टैको जनरेटर। देखिए इसमें बेसिकली एक कंट्रोल लूप बनाया गया है, क्लोज लूप कंट्रोल लूप है, ये क्लोज लूप है। इसमें एक यहाँ पर ये समिंग पॉइंट है, एक कंट्रोलर है ब्लॉक डायग्राम में, एक प्री एम्पलीफायर है। प्री एम्पलीफायर से एक डीसी मोटर को ऑपरेट किया हुआ है। ये सिग्नल अपन डीसी मोटर को देते हैं एज ए आर्मेचर करंट। आर्मेचर करंट को कंट्रोल करके स्पीड को कंट्रोल किया जाता है इस डीसी मोटर को। और इस डीसी मोटर से कनेक्टेड है लोड जो है वो इंडस्ट्रियल लोड हो सकता है। कोई भी चीज़ को घुमाने के लिए जो है इंडस्ट्रियल लोड आपने लगाया है इस डीसी मोटर के ऊपर, इस डीसी मोटर की शाफ्ट से कनेक्ट कर दिया जाता है एक टैको मीटर या टैको जनरेटर कह सकते हैं। टैको जनरेटर भी एक डीसी मोटर की तरह होता है लेकिन इट इज़ इन स्मॉल फॉर्म, छोटी फॉर्म में होता है। तो ये भी अगर किसी प्राइम मूवर के द्वारा या जैसे ये शाफ्ट से कनेक्टेड है तो ये अपनी एक वोल्टेज जनरेट करेगा। उस वोल्टेज को अपन ने एज ए फीडबैक यूज किया हुआ है इस सर्किट में। ये कंप्लीट सर्किट जो है वो टैकोमीटर की वेलोसिटी कंट्रोल के लिए काम में लिया गया है। अब बेसिकली अपन ये मानते हैं यहाँ से जो इनपुट वोल्टेज अपन ने कोई रेफरेंस वोल्टेज जनरेट कर दी है और सिस्टम को ऑपरेट कर दिया है विद द हेल्प ऑफ कंट्रोलर। और दिस इज पावर एम्पलीफायर। पावर एम्पलीफायर से आर्मेचर करंट दिया अपन ने मोटर को, तो मोटर स्टार्ट हो जाएगी, घूमने लग जाएगी और लोड भी साइमल्टेनियसली जो इसके शाफ्ट से कनेक्टेड है वो घूमने लग जाएगा। और इसी के शाफ्ट से आपने एक्सटर्नली कनेक्ट किया टैकोमीटर। टैकोमीटर भी अपनी एक वोल्टेज जनरेट करेगा। अगर आपका डिजायर्ड लोड पर आपकी जो स्पीड है वो कॉन्स्टेंटली मेंटेन हो रही है तो ये टैको जनरेटर जो वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा और वो रेफरेंस वोल्टेज अगर सेम है तो कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहेगा और कोई एरर जनरेट नहीं होगी। मीन्स एरर सिग्नल मीन्स डिफरेंस ऑफ इनपुट वोल्टेज एंड फीडबैक वोल्टेज, कोई एरर डेवलप नहीं हुई और मोटर चलती रहेगी। इन केस ऑफ चेंज ऑफ एनी लोड के परिवर्तन होने पर इसकी वोल्टेज जो है टैको जनरेटर के अंदर जो वोल्टेज जनरेट होगी, क्योंकि ये लोड अगर मान लीजिए बढ़ता है तो इसकी स्पीड डाउन हो जाएगी। स्पीड डाउन होने से टैकोमीटर या टैको जनरेटर की वोल्टेज है वो कम हो जाएगी। एक रेफरेंस जो आपकी चल रही थी, अज्यूम कर लेते हैं 5 वोल्ट चल रही है और 5 वोल्ट से ये कुछ कम हो जाएगी और आपकी रेफरेंस जो है वो 5 है। पहले फीडबैक से भी 5 जनरेट हो रही थी, कोई एरर नहीं थी। अब लोड बढ़ने के कारण यहाँ पर जो वोल्टेज है वो टैकोमीटर की कम हो जाएगी। जैसे मान लीजिए 4.8 हो जाती है तो यहाँ पर 4.8 का फीडबैक आ रहा है, रेफरेंस 5 है तो 5 माइनस 4.8 मीन्स 0.2 वोल्ट्स जो है आपका कंट्रोलर को सिग्नल जाएगा, सिग्नल एम्पलीफाई होगा और करंट इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज इंक्रीज हो जाएगा जो है डीसी मोटर का। सो दैट करंट इंक्रीज होने से इसकी स्पीड इंक्रीज होगी और वो लोड को मैच करेगी। जब स्पीड इंक्रीज होगी तो वापस इसकी वोल्टेज 4.8 आ गई थी वो 5 हो जाएगी। इस तरीके से फिर जीरो एरर आ जाएगी और कॉन्स्टेंटली स्पीड को ये टैकोमीटर मॉनिटर करता रहेगा और इसकी स्पीड को मेंटेन करेगा। अगर कम होती है स्पीड तो इसकी वोल्टेज जो है वो वोल्टेज भी कम हो जाएगी और ये इनपुट करंट डीसी मोटर का बढ़ जाएगा। अगर इन केस आपने लोड विड्रॉ कर लिया है तो इसकी स्पीड तेज हो जाएगी। इसकी स्पीड तेज होती है, टैकोमीटर ज़्यादा वोल्टेज करेगा, जैसे मोर देन 5 वोल्ट्स 5.2 हो गया या 5.3 हो गया तो यहाँ पर नेगेटिव फीडबैक जाएगा। नेगेटिव 0.3 वोल्ट्स का वोल्टेज इस कंट्रोलर को आएगा और वो पावर एम्पलीफाई से होके
इसकी इनपुट करंट को रिड्यूस करेगा। इनको रिड्यूस करने से इसकी वोल्टेज कम हो जाएगी। इस तरीके से लोड के वेरिएशन पे इंक्रीज या डिक्रीज होने पर ऑटोमेटिकली ये आपका टैकोमीटर इसको सेंस करेगा और उसके अकॉर्डिंग प्रोपोर्शनेटली फीडबैक वोल्टेज जनरेट करके इसकी स्पीड को कंटिन्यूसली कंट्रोल करता रहेगा। दिस इज द वन मेथड फॉर कंट्रोलिंग द वेलोसिटी ऑफ एनी ड्राइव इन इंडस्ट्रियल पर्पस। एक और कंट्रोलिंग का मेथड है जिससे आपका फाइन कंट्रोलिंग हो जाएगी। इसमें तो बेसिकली ऊपर वाले में डैम्पिंग फैक्टर बहुत रहता है, क्योंकि वो लोड वेरिएशन से जो है वोल्टेज आया, फिर वो टैको जनरेटर ने सेंस किया और उसके बाद एक्शन प्रोड्यूस हुआ। लेकिन अपन अगर इसमें दो सेंसर्स यूज कर लेते हैं, जैसा कि नेक्स्ट जो ब्लॉक डायग्राम में शो किया हुआ है, इट इज कॉल्ड एज पोजीशन कंट्रोल सिस्टम विद टैकोमीटर फीडबैक। इसमें क्या पोजीशन भी कंट्रोल करते हो, मींस आरपीएम जो है इसकी एक एनकोडर के द्वारा और आपने नोट कर लिया। बाकी रिमेनिंग सर्किट जो आधा सर्किट तो सेम ही है, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा सर्किट एनकोडर का ऐड करके उसका फीडबैक देके आपने एक रेफरेंस वोल्टेज और सेट कर दिया, वो प्री एम्पलीफायर को जाएगा और वो आपका रेफरेंस वोल्टेज जाएगा पिछले वाले की तरह, पिछले वाले लूप के इनपुट में। तो इससे क्या है, डबल कंट्रोलिंग हो जाएगी। डबल कंट्रोलिंग मीन्स एक तो टैकोमीटर आपका जनरेट करके वोल्टेज जनरेट कर रहा है और उस लूप को अपन सेकेंडरी लूप कह सकते हैं, एक प्राइमरी लूप एनकोडर के द्वारा डेवलप कर लिया जाता है। उससे भी सेम वही रेफरेंस वोल्टेज और फीडबैक वोल्टेज का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगा दिया जाता है और पहले एनकोडर आपका वर्क करेगा और पीछे पीछे अगर इसका ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है लोड का वेरिएशन का, तो फिर टैकोमीटर इसको ऑपरेट करेगा। इसका ये वाला पोर्शन तो सेम है, बस एक लूप एक्स्ट्रा लगा दिया है जिसमें आप इसको आरपीएम को इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज सेंस कर रहे हैं। यहाँ पर आरपीएम को इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज, यहाँ पर जो है वो बेसिकली जो आपका रेवोल्यूशन पर मिनट है वो टैकोमीटर के द्वारा डीसी मोटर से मेजर कर रहे हैं। यहाँ पर ये एनकोडर यूज करके अपन ने, तो ये दो सेंसर्स लगाने से फायदा ये है कि डैम्पिंग जो है वो आपकी खत्म हो जाती है। मींस ऑसिलेशंस जो हैं वो फाइनल स्पीड कंट्रोलिंग के लिए लोड वेरिएशन होने पर वो रिड्यूस हो जाते हैं और परफेक्ट कंट्रोलिंग अचीव कर ली जाती है। दिस इज ऑल अबाउट द स्पीड कंट्रोल थ्रू टैकोमीटर एज वेल एज पोजीशन एंड स्पीड कंट्रोल इन दिस लूप। ये पोजीशन एंड स्पीड कंट्रोल में दो लूप यूज किए गए हैं और स्पीड कंट्रोल में एक लूप यूज किया गया है। इस तरीके से अपन टैकोमीटर का इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन करते हैं। This is all about the detailed study of position and speed control through tacho generators. Thank you very much.